नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां दो अंतरप्रांतीय साइबर ठग हुए गिरफ्तार, कहां हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से अधेड़ व्यक्ति की हुई मौत, कहां गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही होने के बाद जिला प्रशासन ने 130 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। ऐसी ये तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के करबला कासिमपुर बाजार के निकट पेट्रोल पंप के पास दो अंतरप्रांतीय साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, जो लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। ठगों के पास से लाखों के कैश, 17 एटीएम कार्ड और 2 देसी तमंचा बरामद किए गए हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां 11,000 लाइन के करंट की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जैसे ही परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जमीन पर पड़ा देखा तो आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा अधेड़ को मृत घोषित कर दिया गया और संबंधित पुलिस को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश निषाद है। ये अभी लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कौन सा माल? ITI के जस्ट पीछे से लेके आए हैं सर हम। कौन सा मोहल्ला है वो? झील का पूर्वा लगता है। क्या घटना हुई है? ये घटना सर ये हुई है कि इसने जैसे सरिया उठाया, वो तार लाइट वाले तार नीचे लटक रहे हैं, 5-6 फुट के नजदीक हैं। इसने सरिया उठाया, सरिया टच हुआ जैसे और ये धड़ाम से हुआ, आवाज़ आई धड़ाम की। हमने सोचा ट्रांसफार्म भर गया। जब इन्हें देखा हमने तो नाली के पास में किनारे पड़े थे। अच्छा, कौन सी लाइन है, कितने वाट की है? 13,000 वोल्टेज की लाइन आई है, जस्ट ITI के पीछे से सर। अच्छा, जी सर। तो कितनी नीचे लाइन थी घर के? 8 फुट के और 6 फुट के अंतर्गत लाइट है। जी सर। क्या लगता है बिजली विभाग ने ही लापरवाही? जी सर, बिजली विभाग की लापरवाही है। अपने तार क्यों नहीं देखते सर वो? क्या नाम है इनका? सर हम इनका नाम नहीं बता पाएंगे। खत्म हो गए जो खत्म हो गए हैं अभी, और मेरे सामने एक जीवित थे वहाँ। सर अभी एक शहर कोतवाली से एक मामला आया था, क्या था मामला, कहाँ का था? नीलेश कुमार तिवारी जो है सनाफ ये देवी दयाल करके आए हमारे पास, 40 साल की पुलिस है। ब्रॉड डेड लाए गए हमारे पास में, ये बताते हैं हाई टेंशन लाइट से टच हो गए हैं, जिससे सभी चले गए। यहाँ आते आते मृत्यु हो चुकी है। ब्रॉड डेड लाए गए हैं, सब मोर्चर में रखवा दिया है, वो आगे कार्रवाई की जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एनसीसी दिवस मनाया गया। वहीं एनसीसी ध्वज को लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रत्युष मिश्रा एनसीसी दिवस पर ध्वज के साथ कैडेट्स के साथ उन्होंने सलामी भी दी। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को पढ़ाया गया एकता और अनुशासन का पाठ। बता दें कि ये पूरा मामला जनपद बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का है, जहां पर रविवार को एनसीसी दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इस दौरान एनसीसी दिवस पर सभी ने रैली करते हुए एकता और अनुशासन पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस पर्व को मनाया। क्या नाम है आपका? श्वेता। आज कौन सा कार्यक्रम हुआ एनसीसी डे पर? किस प्रकार की आप लोगों को सहमति सर के द्वारा और अपने बटालियन के द्वारा मिल गई? क्या शिक्षा मिलती है आपको इस पर? इसमें सर सिखाया जाता है कि मतलब यूनिटी सिखाई जाती है, एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मोटो होता है। और भारतीय सेना के लिए देश को जागरूक कराने के लिए चीज़ें कराई जाती हैं। हमारा मेन मोटो यही होता है कि एकता और अनुशासन, और जो ये नेशनल कैडेट क्रॉप्स होता है इस पर आप आगे के लिए क्या अपने अंदर हुनर करते हैं और इससे क्या आप सीख मिलती है? किस पद पर क्या पोस्ट, मतलब कैसे आप बिलोंग करेंगे इसे? इसमें सबसे पहले तो यह है कि हमें भारतीय सेना पर जाना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार के या किसी के लिए, हमें सिर्फ देश के लिए करना है। जो भी करना है अपने देश के लिए करना है। रैली कहाँ तक गई और रैली कहाँ पर कैसे प्रभावित किया? कॉलेज से निकल के पीएम कॉलोनी आवास से होकर के महाराणा प्रताप चौक से पुनः कॉलेज में। क्या नाम है आपका? बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद तहसील से 10 किलोमीटर आगे बावका शिव मंदिर के पास 27 नवंबर यानी कि कल भारतीय जनता पार्टी मीटिंग 133 विधायक के जन सम्मेलन में रखवाई गई। इस मीटिंग में सभी कार्यकर्ता और जिले तालुके के सभी सरपंच शामिल रहे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हिमराज भाभौर की रिपोर्ट।
झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होने के बाद जिला प्रशासन ने आज इस एक्ट के अंतर्गत उनकी 130 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। बता दें कि दीप नारायण सिंह यादव पर पहला मुकदमा कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाए जाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगने के बाद दर्ज किया गया था। उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कई और मुकदमे कायम हुए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इसके बाद जिलाधिकारी ने उनकी 130 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। आज नगर मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन का अमला दीप नारायण सिंह यादव के मेडिकल कॉलेज के पास स्थित जमीन पर पहुंचा और सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया। सर आज क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग हुए? झांसी जनपद में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था, जिसको लेकर हम लोग लगातार परस्यू करके जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई में प्रथम चरण में आज जो एक मुलजिम दीप नारायण उस दीपक को जो संपत्ति जब्तीकरण किया गया है। जो प्रथम चरण में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवंतपुरा और करगवान जी में जो मौजा में जितने जो ज़मीन है जिसका मूल्य है लगभग 130 करोड़ का है, उसको हम लोग आज कुर्क किया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लगभग कितने मुकदमे हैं इनके ऊपर? देखिए, जो दीप नारायण उस दीपक मुलजिम का खिलाफ इससे पहले लगभग 58 केसेस टोटल लिखा जा चुका है। उसमें कुछ ट्रायल में है, कुछ अभी वर्तमान में चार्जशीट लगी हुई है, तो टोटल अभी लगभग 58 केसेस हैं। सर दीपनाथ जी अभी कहाँ पे है? दीपनाथ जी अभी कहाँ है? दीप नारायण उस दीपक तो अभी जेल में है। उनका खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का कार्रवाई की गई। सर क्या चल संपत्ति की जांच की जा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी ये प्रथम चरण है। जितने सूचना हमारा पास जो प्रथम चरण में हमको अवेलेबल हुई थी उतने में हम लोग अभी कुर्क किया है। अभी आगे जैसे तहसील से और सूचना मिलेगी उसी बेसिस पे और आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मोगरा गांव में कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन चूड़ा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को ढूंढ निकाला। गरियाबंद जिला के चूड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मोगरा की एक घटना है, जिसमें कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जिला गरियाबंद के पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के द्वारा पिछले माह ही ली गई थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक में महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में तत्परता और संवेदनशीलता पूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिपालन में थाना चूड़ा प्रभारी द्वारा तत्परता से मृतक राजेश नागवंशी की मृत्यु के भी अनसुलझे मामले को 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया गया। दिनांक 26/11/2022 को थाना चूड़ा पुलिस को मोबाइल से सूचना मिला कि ग्राम मुंगरा में राजेश नागवंशी नामक व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी। मामले में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के पुलिस टीम रवाना हुई। वहां जाके गवाहों के कथन, मर्ग इंटीमेशन और विवेचना के दौरान उसी का पुत्र यशवंत नागवंशी आरोपी निकला, जो कि घटना कारित करने के बाद से फरार था। आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पेशल टीम और हमारे गठन करने के पश्चात आरोपी को उड़ीसा बॉर्डर ग्राम चुरकी दादर के उस पार गिरफ्तार किया गया। किस माध्यम से वो अपना हत्या किए थे सर पिताजी का? किससे मारा था? मुख्य रूप से जैसे आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि जमीन बंटवारे को लेके वो नाराज था, इस वजह से उसने अपने पिताजी की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। 27 नवंबर यानी कि कल थाना अध्यक्ष गुरसराय अरुण कुमार तिवारी का झांसी जिले के बड़ा गांव थाना अध्यक्ष पद पर स्थानांतरण हो जाने से कस्बा गुरसराय और आसपास क्षेत्र की बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने थाना परिसर गुरसराय में ऐतिहासिक भव्य विदाई समारोह
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अर्जरिया की अध्यक्षता में मनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीय पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दीपेंद्र अर्जरिया ने कहा कि थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी का व्यवहार हर उम्र, हर वर्ग, गरीब, छोटे, अमीर सभी के साथ एक जैसा था, जिसकी बदौलत उनके जाने के बाद उनका व्यवहार हमेशा यादगार और कुछ सीखने के लिए पाठशाला बना रहेगा। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख रूप से मेजर अखिलेश पिपेरिया, शीतल शर्मा, आशुतोष शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधि जितेंद्र जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। विदाई समारोह संपन्न कराया जा रहा है। वास्तव में यहाँ हमारे पधारे हुए पहले तो हमारे गुरु जी श्री दीपेंद्र अर्जरिया जी महाराज गुरु जी और सांसद और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि श्री जैन जी, श्री जिनेन्द्र जैन जी, श्री गुलाब जैन जी, हमारे सब इंस्पेक्टर साहबान टीटू जैन जी और इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए हमारे श्री सुखदेव व्यास जी, हाजी जी, वकील साहब श्री विशिष्ट नारायण जी, श्री पस्तोर जी, रामनारायण पस्तोर जी, श्री प्रेम अग्रवाल जी, गुरु जी पिपरैया, श्री अखिलेश पिपरैया जी और मौर्य जी पाठक जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे सब पूर्वज बड़े सभी को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं आज आपको बता रहा हूँ स्थानांतरण हुआ कि प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन इस गुसराए को छोड़ने में मुझे बेहद आंतरिक दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ के कार्यकाल में ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पर हूँ, घर की नौकरी कर रहा हूँ। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये समझता था कि किसी दुखी, पीड़ित, परेशान व्यक्ति की कितने जल्दी से जल्दी मैं समस्या का निवारण कर सकूं, उसकी मुसीबत से उसको दूर कर सकूं और कभी कोई मेरे अंदर इन प्रक्रियाओं को करते हुए छदम छिपाव लालच नहीं रहा कि मैं किसी लालच के प्रेरित में ऐसा कहूँ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कानून में नहीं है या मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों लड़के आ गए हो, मैं समझौता नहीं कराऊँगा। मुझे लगता था चलिए लड़ गए, गरीब हैं, गुस्सा में आ गए थाने, अब इनका किसी तरह निस्तारण हो जाए और मुकदमा की ना बन पाए, मुकदमा ना लिख पाए। मुकदमा लिखने के बाद लोगों में बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो कुछ मन में ये भाव रहता था गरीब हैं, दुखी आ गए हैं लड़के, परेशान होंगे, तो ऐसी भावना भी रहती थी। बरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र के दसराय चौकी स्थित करूला की पुलिया मेडवेन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है, जहां पर क्षेत्र वार्ड 69 के पार्षद सद्दाम हुसैन किसी को देखने के लिए मेडवेन हॉस्पिटल पहुंचे। आरोप ये है कि डॉक्टर के द्वारा मरीज से 12,000 तय करने के बाद डॉक्टर द्वारा मरीज से 46,000 की मांग की जा रही थी, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय पार्षद सद्दाम हुसैन को मिली तो उन्होंने कैश काउंटर पर बैठे भूरा से पैसे ज्यादा मांगने की बात पूछ ली। भूरा ने पार्षद को भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर डॉक्टर के द्वारा पार्षद के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें डॉक्टर ने उसके साथी और पार्षद के खिलाफ क्षेत्रीय थाने में मुकदमा पंजीकृत जेल भिजवा दिया। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में 16 साल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव का आयोजन हुआ। इस कन्नौज महोत्सव की शुरुआत राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक और विधायक की मौजूदगी में किया गया। कन्नौज जिले में 16 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव की धूम देखने को मिली। ये कार्यक्रम लगातार 7 दिनों तक चलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों की प्रस्तुति पंडाल में बैठे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। पहचान देना, यहाँ के इतिहास को, यहाँ की नई पीढ़ी से अवगत कराना और साथ ही साथ हमारे उन समूहों को उनके लिए उनके उत्पाद के बिक्री का प्लेटफॉर्म दिलाना इसका उद्देश्य है। और मुझे लगता है शानदार आयोजन यहाँ के ऊपर किया है, यहाँ के नागरिकों को भी उससे पर्यटन को यहाँ मिलेगा और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। मंत्री जी किस प्रकार का कार्यक्रम है? समस्त कन्नौज वासियों को हम सब की ओर से बहुत बधाई। कन्नौज महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है।
अगले एक सप्ताह आनंद का समय रहेगा, मनोरंजन का समय रहेगा और इसके साथ साथ सीखने का समय भी रहेगा। कृषि उद्योग के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, तरक्की हुई है, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया गया है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर भी काम किया गया है और चर्चा भी होगी। और साथ साथ शाम को सांस्कृतिक संध्याओं की और सभी परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था बना के दी जा रही है जिससे कि हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत आसानी से आए, कम से कम खर्चे में आनंद उठाए और सुरक्षित बहुत अच्छा महसूस करते हुए अपने घर जाएँ। इस उद्देश्य के साथ अगले एक सप्ताह का ये सुंदर महोत्सव शुरू किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है। इसमें बहुत ही मनोयोग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जो DOP के हमारे साथी हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया। बहुत सारे आ भी गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पर अगर हम बात करें इस रूपरेखा में, तो जितने भी हमारे ऐसे कल्चरल चीज़ें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसको लाया जा रहा है, मंच पे भी लाया जाएगा और उसका परिणाम हम लोग देखेंगे। बहुत सुंदर। मंत्री जी 17 साल हो गया, 18 साल हो गए, क्षेत्र टूटा है, काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा है आप लोगों को इसका आयोजन कराने में। क्या लगता है कि हर साल ये होता रहेगा इस तरह? ज़रूर होगा, बिल्कुल हर साल होगा। और अपने पूरे प्रशासन की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। पहली बार जब आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, दूसरी बार बहुत सी चीज़ें सिस्टम में आती हैं, फिर उसको अगली ऊँची उड़ान बन जाता है। तो बहुत साल के बाद शुरू करने में सफलता मिली है। जैसा माननीय योगी जी ने निर्देश भी दिया कि ऐसे महोत्सव प्रत्येक जनपद में होने चाहिए और इसके क्रम में कर भी रहे और अगले आने वाले सालों में और ऊंचाई पे जाएगा। इसमें रोजगार के प्लेटफॉर्म खड़े जी, निश्चित जो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, हमारी दुकानें खुले हैं, बिक्री हो रही है, तो काफ़ी सारा कारोबार भी यहाँ पे होगा। लेकिन कारोबार के साथ साथ एक उत्सव है और ज़्यादा खर्चा नहीं, कम से कम खर्चे में सब लोग आनंद उठा पाएँ, ये प्रयास है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।